नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000। ये लाइनें सुनते ही आपके मन में अब निराशा, दुख और यही समझ में आता होगा कि फिर कुछ बकवास न्यूज आ गई है, क्योंकि आज इतने साल होने के बावजूद भी आप लोगों के सामने ये आदेश ऐसा है जो कभी जारी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे में इस तरीके की स्थिति दिमाग में आना बिल्कुल जायज है। और अभी आप लोग वीडियो कंप्लीट होते ही मेरे चैनल पे जमकर कमेंट भी करेंगे कि आप फिर से अपनी बकवास लेकर आ गए। लेकिन आज आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अनुदेशकों के द्वारा किस तरीके के नए स्टेप लिए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने का अच्छा तरीका साबित हो सकता है। और इस तरीके के काम को सभी अनुदेशकों को करना चाहिए, ताकि एक बार फिर से सरकार के सामने ये बात आ सके कि इस कोरोना काल में जो इतना कठिन है, जिसमें अनुदेशकों के पास अपनी दवाई कराने तक के पैसे नहीं है, उसमें जल्द से जल्द अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाना चाहिए। चाहे वो 17,000 हो, चाहे वो प्रशिक्षित मानदेय हो, कुछ भी हो, लेकिन अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाकर उनको सहायता जल्द से जल्द देनी चाहिए। वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि अनुदेशकों का 17,000 का रिश्ता अब काफी पुराना हो चुका है, क्योंकि इतना लंबा टाइम हो चुका है कि अब ये 17,000 जो है वो अनुदेशकों को एक सपने की तरह लगने लगा है, जो कभी पूरा होने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैं यहां से आपको एक बात बताता हूं जो आपको बहुत अजीब सी स्थिति लगेगी कि साल चल रहा है 2021, औसतन हर एक व्यक्ति जो कि प्राइवेट जॉब कर रहा हो या फिर किसी सरकारी विभाग में हो, वो 50 से 60,000 रुपए कमा लेता है। और इस 50 से 60,000 रुपए कमा लेने के बाद भी वो आपको यही कहते हुए मिलेगा कि इस महंगाई के दौर में इतनी सैलरी में उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो भाई, आप खुद सोचकर देखिए कि अनुदेशक जो कि मात्र 7,000 रुपए प्रति माह मानदेय पा रहे हैं, और वो भी केवल 11 महीने के लिए उनको दिया जाता है, उसमें वो किस तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे होंगे। और अगर कोई परिवार में बीमार हो जाता है तो उसकी दवा कैसे चला रहे होंगे। आज के समय में मैं बहुत सारे अनुदेशकों को ऐसे देख रहा हूं जो चुनाव ड्यूटी करके आए हैं और उसके बाद में वो बीमार पड़े, उनका पूरा परिवार बीमार पड़ा हुआ है और उनके पास दवा करने के भी पैसे नहीं बचे हैं। और अगर ऐसे में अनुदेशकों के द्वारा 17,000 की मांग की जा रही है, तो वो कहां से गलत है। आप खुद सोच के देखिए, 7,000 रुपए में कोई भी अपना परिवार नहीं चला सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को अनुदेशकों पर दया करनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द बढ़ा हुआ मानदेय जारी करना चाहिए, ताकि अनुदेशक इस स्थिति से बाहर आ सकें और वो जिस तरीके से अब खाने और इलाज के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाने और भीख मांगने को मजबूर हैं, उनकी ये स्थिति सुधर सके। मैं आपको बता दूं कि आप कहीं ये सोच रहे हो कि अनुदेशकों को 7,000 रुपए मानदेय मिलता है तो अनुदेशक बहुत खर्चीले हैं, बहुत जल्दी अपनी सैलरी को खत्म कर देते हैं। आप खुद सोचकर देखिए कि 7,000 रुपए में आज के समय में आप एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी खरीद कर नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी अनुदेशक को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं, तो वो उस चीज को भी खरीद कर नहीं ला सकता है अपनी सैलरी के अंदर। अब यहां आपको एक बात और सोच के चलनी चाहिए कि अनुदेशकों के सामने स्थिति जो है वो बिल्कुल दैनिक मजदूर की तरह है। बस दोनों में फर्क इतना है कि दैनिक मजदूर दिन भर में जो कमाता है उससे अपना गुजारा करता है, और अनुदेशकों को महीने में एक बार 7,000 रुपए मिल जाते हैं और वो यही सोचकर चलते रहते हैं कि इस 7,000 रुपए को उन्हें एक महीने तक कैसे चलाना है, बल्कि एक महीने से ज्यादा भी चलाना पड़ता है, क्योंकि हर महीने सैलरी नहीं आती है। और उनके पास स्थिति ये आ जाती है कि दिल में घबराहट रहती है कि अब मेरे पास मेरे अकाउंट में 2,000 बचे, 2,500 बचे या फिर 500 रुपए ही बचे हैं, और अभी पूरा महीना मुझे यहां पर चलाना है। अब एक स्थिति और है, ये जो सैलरी है वो अनुदेशकों के सामने एक तरीके से गर्लफ्रेंड की तरह हो गई है, जो एक बार रूठ जाती है तो कई महीनों तक वापस ही नहीं आती है, यानी कि कई कई महीनों तक सैलरी नहीं आती है। तो आप ऐसे में इस महंगाई के दौर में अनुदेशकों की स्थिति बिल्कुल मरणासन जैसी हो जाती है। अब हम बात करते हैं अनुदेशकों के संघर्ष की। अनुदेशकों ने कई बार पत्र व्यवहार किया, जगह जगह गुहार लगाई, संघर्ष किया, लाठियां खाई, धरने करे, लेकिन स्थिति जस की तस है, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। आप स्थिति ये है कि 7,000 रुपए चाहे विद्यालय के काम करने में हो, इलेक्शन ड्यूटी में हो, बीएलओ ड्यूटी में हो या कोई भी ड्यूटी हो, अनुदेशकों को सबसे पहले उन ड्यूटी में झोंक दिया जाता है। फिलहाल अनुदेशकों ने संघर्ष के लिए एक नया कदम उठाया है, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि एक नई तरीके की पहल शुरू की गई है। कोविड की सिचुएशन है, आप घर से बाहर निकलना आपका पॉसिबल नहीं है और आपको घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए। इसलिए इस बार धरना जो है वो घर से ही किया जाएगा और घर में ही आप शांतिपूर्ण तरीके से इस धरने से जुड़ भी सकते हैं। अगर आप एक अनुदेशक हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तैयार हो जाएं और जिस तरीके की एक ये नई मुहिम चलाई गई है, आप इसमें जुड़ें और धरने का साथ दें। आइए अब मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूं कि इस धरने में आपको किस तरीके से करना है और अनुदेशकों के द्वारा किस
इस तरीके की शुरुआत की गई है। हम आपको यहाँ पे बता दें कि अभी बहुत जल्द ही लोगों ने अपने ही दफ्तरों के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया था शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक उसी तरीके से अब अनुदेशक भी जो है वो अपने 17,000 की मांग को अपने ही घर पर बैठ के एक पेपर पर लिखकर अपने ट्विटर हैंडल पर सब लोग पोस्ट कर रहे हैं और उसमें उस मांग को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से अनुदेशक परेशान हैं, अपने घर पर बैठकर ही धरना कर रहे हैं और मानदेय 17,000 जारी होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इस शुरुआत में हर एक अनुदेशक को जुड़ना चाहिए। सभी को अपने-अपने घरों से इस तरीके की पहल की शुरुआत करनी चाहिए ताकि सभी को पता चले कि अनुदेशकों की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय हो चुकी है। मैं अभी आपको एक पोस्ट दिखाता हूं जो अतीक अहमद अंसारी की है और इन्होंने इसमें लिखा हुआ है कि मंत्री जी कल आप घर में धरने पर बैठे थे, आज हम भी बैठे हैं। हैशटैग अनुदेशकों को 17,000 मानदेय जारी करो। केंद्र सरकार कोर्ट सरकार के आदेश के सम्मान करिए। पंचायत चुनाव के नतीजे को गंभीरता से लीजिए। अब भी समय है वरना 2022 दूर नहीं है। अतीक अहमद अंसारी ने ये पोस्ट की है और इसके साथ में अपना एक फोटो भी डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है 17,000 का शासनादेश जारी करो, कोर्ट के आदेश का सम्मान करो, अनुदेशक मांगे 17,000। तो ये पोस्ट मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि इस तरीके की शुरुआत जो है वो अनुदेशकों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से 17,000 की मांग करने के लिए ट्विटर पर शुरुआत की गई है और आप सभी लोग भी इसी तरीके में आगे जुड़ सकते हैं। हर अनुदेशक, जितने भी हमारे अनुदेशक साथी हैं, वो किसी एक निश्चित डेट पर या फिर हर रोज इस तरीके की पोस्ट को कर सकते हैं जिसमें वो सरकार के सामने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं कि क्या स्थिति उनकी इस समय चल रही है। जिस तरीके से ये कोविड की सिचुएशन है जो इतनी ज्यादा गंभीर है, जिसमें सभी को सर्वाइव करना मुश्किल पड़ रहा है और ऐसे में अनुदेशकों के सामने अपनी दवा करवाने तक के पैसे नहीं है और ऐसे में अगर सरकार उनके मानदेय को बढ़ाने पर विचार करे और जल्द से जल्द उनका मानदेय बढ़ा हुआ उनको दे या फिर 17,000 का ही शासनादेश जारी कर दे तो उनको काफी हेल्प मिल सकती है। तो मैं आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से वक्त आ चुका है और आप लोगों को एक साथ हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द ये जो मुहिम चलाई गई है इसमें अपना साथ देना चाहिए और इसको कहीं से भी कहीं तक ढील नहीं देनी चाहिए और अनुदेशकों के द्वारा जो है एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करने की पहल करनी चाहिए। मैं आपसे फिर यही बात कहूंगा कि समय बहुत कठिन है। इस समय हर एक जगह से इसी तरीके की न्यूज सुनने को मिल रही है कि हमारा एक साथी और नहीं रहा, हमारा एक और साथी चला गया। तो इस समय आप लोगों को अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखना है और इस परिवार को ध्यान रखने के लिए ही मैं बार बार आपसे यही बात कहता हूं कि प्लीज आप लोग अपने घर पे ही रहिए, हर एक चीज का ध्यान रखिए और जिस तरीके से सभी की अभी ड्यूटी भी लग रही है तो उसमें भी आप लोग विशेष परिस्थितियां हैं, इसमें प्लीज अपना ध्यान रखिए। और साथ में एक रिक्वेस्ट मेरी ये भी है कि जिस तरीके की इस मुहिम को ट्विटर पर दोबारा चलाया गया है, आप सभी लोग इसमें जुड़िए और अगर आप लोग को फिर से लगता है कि मैं कुछ बकवास कर रहा हूं तो आप दिल खोल के कमेंट बॉक्स में मुझे जी भर के सुना सकते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप सभी लोग मेरे भाई बहन हैं और आप लोगों के सभी समस्या और सभी चीजों को अपने चैनल पर दिखाना मेरा फर्ज है और मैं लगातार दिखाता रहता हूं। और मैं वीडियो इसलिए लगातार नहीं डालता हूं क्योंकि मेरे पास इस तरीके की कोई न्यूज नहीं होती और गलत न्यूज देना मैं सही नहीं समझता हूं। लेकिन ये जो 17,000 की मुहिम नई चलाई गई है इसमें मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस मुहिम से जुड़िए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को सबके सामने रखिए। इससे संबंधित और भी जो अपडेट आएगी वो मैं लगातार अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।